हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आ गए थे सुबह सुबह नेरवा, क्योंकि हमें जाना था नेरवा से चूड़धार। और जिन जिन को पता नहीं है चूड़धार कहाँ है और वहाँ क्यों जाते हैं लोग, चूड़धार में है महादेव का मंदिर। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और बहुत हाइट पे है वो मंदिर। तो हम वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने। तो हम निकल पड़े थे नेरवा से दभास कैंची। जिन जिन को नेरवा से आना है उनको बता दूँ, नेरवा से दभास कैंची तक बस से या गाड़ी से आप आ सकते हो। फिर वहाँ से निकल पड़े हम दभास कैंची से सराह के लिए, और दभास कैंची से मिलती है गाड़ियाँ सराह के लिए। तो हम निकल पड़े थे सराह के लिए। और रास्ते में आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रीनरी थी। और फाइनली हम पहुँच चुके थे सराह के लिए, और हम थे 3 लोग, मैं और मेरे गांव के 2 दीदियाँ। और हम लोगों ने काफ़ी टाइम से ये प्लान बनाया था और फाइनली हम आ गए थे। और फिर जब तक हम सराह पहुंच गए थे, फिर उस हमने सोचा थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर ले। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद सराह से जाना होता है मढ़ा के लिए गाड़ी में। तो हमें अंकल आंटी मिल गए थे एक रास्ता में, तो हम थोड़े पैदल चले, सोचा कुछ लिफ्ट मिल जाएगी। और फिर हमें मिल गई थी लिफ्ट, एक अंकल ने हमें लिफ्ट दी और हम पहुंच गए थे सराह से मढ़ा के लिए। और मढ़ा से होता है चूड़धार की पैदल यात्रा शुरू। और हम लोग चल पड़े थे चूड़धार के लिए, हम 3 ही थे बस। वैसे रास्ते में और भी लोग थे, कुछ आगे पीछे थे, पर हम सिर्फ 3 लोग थे। और रास्ते में थोड़े, रास्ता एक जगह बहुत ख़राब भी था, तो आगे आगे काफ़ी अच्छा रास्ता था, बस स्टार्टिंग में थोड़ा ख़राब रास्ता था। और हम निकल पड़े हैं अपनी यात्रा में। और थोड़ा आगे जाके हमें लगी भूख। हम घर से लंच लेके आए थे, तो 12 भी बज गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना लंच किया जाए। और साथ में देख सकते हो आप इतना घना जंगल, और रास्ते में बस घना जंगल ही है। ऊपर ऊपर पहुँचते पहुँचते आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। और लंच करने के बाद हम चल पड़े थे फिर आगे। और आगे आगे जाते मढ़ा से जब हम चलते हैं पैदल यात्रा में, उससे पहले उसके बाद आता है खड़ाच। खड़ाच से पहले आता है एक मैगी पॉइंट। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आजकल होटल्स बंद है क्योंकि ऐसे ठंड शुरू हो रही है, तो लोग शायद से घर चले गए हैं। तो यहाँ पे बस एक डॉग था, पता नहीं कहाँ से आया था बेचारा ये। तो हमारे पास रोटियाँ बच गई थी, तो हमने इसे रोटियाँ खिलाई। और उसके बाद एक प्यारी सी लाइन दिखी और हम चल पड़े थे अपनी यात्रा की ओर आगे। और चलते चलते आप देख सकते हो रास्ता में जो है बोर्ड भी लगे हैं, ताकि लोग गंदगी ना फैलाए। जो आप घर से कचरा लेके आते हो, मतलब कुछ खाने की चीज़ ले आते हो, तो उसे वापस घर ले जाया करो और जला दिया करो। रास्ते में इतनी ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। और फिर हम पहुंचने वाले थे खड़ाच, और उससे पहले एक चढ़ाई पड़ती है पहुंचने से पहले। तो हम वहां पर बैठ गए और थोड़ा इंजॉय किया, सेब खाया, घर से सेब भी लेके आए थे हम। और जब हम खड़ाच पहुंचने वाले थे, तो वहां से हो गए हमें महादेव के दर्शन। आप देख रहे होगे, यहाँ से लग रहा है कि बहुत नज़दीक है, पर अभी भी बहुत दूर था हमें जाना आगे। तो हम पहुँच चुके थे फाइनली खड़ाच। और यहाँ पे होटल्स भी है, काफ़ी है, 4-5 होटल है यहाँ पे। और फिर हम चल पड़े सीधा आगे, और यहाँ पे लगा था एक बोर्ड और उस पर लिखी थी एक प्यारी सी लाइन। और ये पढ़ के हम चल पड़े अपनी यात्रा की ओर आगे। तो खड़ाच से थोड़ा ही ऊपर आए थे हम। तो हमने थोड़े से बहुत स्नैक्स लाए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। और हम थोड़ी देर के लिए बैठ के आराम किया। और उसके बाद हम जो खा रहे थे लेज़ वगैरह, कौवे हमारे नज़दीक नज़दीक आ रहे थे, शायद इनको भूख लगी थी। तो हमारे पास रोटियां बची थी जो हम लंच लेके आए थे, तो हमने उन्हें दे दी। और इन लोगों ने, अब फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा आ गए थे, फिर सबने खाई। और ये है लास्ट चढ़ाई, यहाँ से ऊपर पहुँचते डायरेक्ट काला बाग। और देख सकते हो आप, जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे, कितनी प्यारी सी जगह है ये। और बड़े बड़े से पत्थर है, और ऊपर जाके आपको इससे भी बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे। और हम अब काला बाग पहुँचने ही वाले थे, बस थोड़ी सी चढ़ाई बची थी। एकदम सीधी चढ़ाई लगती है काला बाग के लिए ऊपर। और आप देख सकते हो साथ में ये सुंदर सा व्यू। और इसी तरह से हम चल पड़े आगे, और फाइनली हम काला बाग पहुंचने वाले थे। बस जहां ये रेन शेल्टर दिख रहा है ऊपर, बस वहीं है काला बाग। और ये है काला बाग के नज़ारे, बहुत ही सुंदर जगह है ये। और सामने ऊपर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, वो है मंदिर और सराइयाँ हैं वहाँ पे। बस अब वहाँ जाना है हमें, अब सीधा सीधा ही है।
और ये है काला बाग। और हम काला बाग में काफ़ी टाइम तक रुके, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब पीसफुल जगह है ये। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी चूड़धार आओ और आप भी यहाँ के नज़ारे देखो और इन्जॉय करो। तो यहाँ देख सकते हो हम लेट तक वहाँ पे रुके और हम चल पड़े थे काला बाग से। और काला बाग से आगे चलते हुए यहाँ की एक स्टोरी भी है, मुझे पूरी तो पता नहीं है, पर जो ये पत्थर है कहा जाता है कि ये घोड़ी थी। घोड़ी इस पर पत्थर पर जो बिंदियाँ लगाती है औरतें, कहा जाता है उनका सुहाग बना रहता है और उनकी शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चलता है। और यहाँ पे औरतों ने अपने चूड़ा भी डाला हुआ था। अब मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, पर जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। और आगे जाके था फिर एक प्यारा सा व्यू और बहुत ही प्यारी जगह थी और इतने प्यारे बादल थे सामने। तो मैंने सोचा थोड़ा आगे क्यों ना जाया जाए देखने। फिर हम आगे आगे बढ़े और जैसे हम नज़दीक जा रहे थे और भगवान जी ने बारिश शुरू कर दी और बारिश और ओले दोनों हो रहे थे। और साथ में यहाँ पे आगे हमें एक प्यारा सा छोटा सा पेड़ दिखा था, तो मैंने ये भी कैप्चर कर दिया। और जब हम मंदिर के नज़दीक पहुँचने वाले थे तो बारिश रुक गई एकदम से, थोड़ी सी बस 5 मिनट बारिश हुई और हम पहुँच चुके थे मंदिर के पास। और सामने है ये छोटी सी दुकानें अरे परे, और आजकल बंद है, बहुत कम दुकानें ओपन रहती है, शायद ठंड की वजह से, क्योंकि अब शायद मंदिर भी बंद होने वाला है कुछ टाइम बाद। फिर ये मार्च अप्रैल मई में खुल जाता है। फिर हम मंदिर पहुंच गए। फिर हमने जाना था लिंग पे, जो है बहुत हाइट पे, मंदिर से हाइट पे, जहाँ पे महादेव की बहुत बड़ी मूर्ति है। और हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई और रास्ते में आप ये व्यू देख सकते हो, इतना प्यारा, बादल पूरे नीचे थे, हम बादल के ऊपर थे। आगे आगे आप देखिए, कुछ इस तरह से था ये व्यू। ऊपर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी। हम सिर्फ 3 लोग थे और हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बहुत ही पीसफुल फील हो रहा था। और आप देख सकते हो बादल सारे नीचे है और हम ऊपर, और ये है यहाँ के नज़ारे। तो आप लोग भी आइए और इन नज़ारों का एंजॉय कीजिए। और इस तरह से हम निकल पड़े थे अपनी यात्रा में। और इस जो ये बादल और ये जो सनसेट की ये लाइन सी है, इसकी लाइट हमारे फेस पे ऐसी लग रही थी कि क्या बताऊं। और रात हो गई थी और हम पहुंच चुके थे महादेव के पास। और महादेव की मूर्ति की जो शैडो लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि साक्षात महादेव यहाँ बैठे थे। और हमें बहुत ही अच्छा लगा जब हम वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद मन एकदम से शांत हो गया। और भगवान जी के दर्शन करने के बाद फिर हम 5 मिनट वहाँ रुके और फिर रात को हम वापस आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और खाना खाने का टाइम भी हो गया था। और यहाँ फ्लैश लाइट ऑन करके भी मैंने आपको महादेव के दर्शन करवाए। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब हमें जाना चाहिए वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। और उसके बाद हम लोग नीचे के लिए तो जल्दी जल्दी आ गए थे। और यहाँ पे मंदिर देख सकते हो आप, शाम के टाइम कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर हम उसके बाद आ गए खाना खाने। और आजकल चूड़धार में ज़्यादा रश नहीं होता है, बहुत कम लोग थे इस बार, ज़्यादा से ज़्यादा हो गए 30 40 50 लोग, बस ज़्यादा रश था ही नहीं इस बार। नहीं तो 5 5 6 6 हज़ार लोग होते हैं, दर्शन भी नहीं हो पाते अच्छे से। तो इस बार हमने दर्शन भी अच्छे से किए। और फिर हमने खाना खाया। खाने में बना था मसूर की दाल और सिड्डू। फिर शाम को हम जल्दी से सो गए क्योंकि थक गए थे। और सुबह की मॉर्निंग इतनी प्यारी हो रही थी और मैं बाहर आ गई थी और मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और सुबह की मॉर्निंग इस तरह से देख के आप देख सकते हो कितना पीसफुल जगह है ये। और मन तो यहाँ से वापस जाने का हमारा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। हम सोच रहे थे कि एक दिन और रुक जाए, पर घर तो जाना था। घर वालों ने सिर्फ एक दिन की परमिशन दी थी कि बस एक दिन जाना और दूसरे दिन आना। और फिर थोड़ी देर मैं बाहर बैठी, थोड़ी बहुत धूप सेकी। फिर उसके बाद हम लोगों ने मंदिर जाना था दर्शन करने। फिर उसके बाद तुरंत घर भी जाना था। तो उसके बाद मैं चली गई फ्रेश होने, नहाने धोने। और चूड़धार में रूम वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा है वहाँ पे। तो आप भी आओ तो रूम अगर लोगे तो बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी आपको रहने की। तो फिर आगे सुबह हम मंदिर ऊपर भगवान जी के दर्शन किए। और फिर तो बहुत ज़्यादा धूप लग गई थी सुबह के टाइम। और फिर हमने अपना सारा सामान समेटा और हम निकल पड़े घर की ओर। और महादेव को किया बाय बाय, अब मिलेंगे हम अगली साल। तो हम आ गए वापस नीचे काला बाग।
और कालाबाग से आगे आगे आए तो हमें मिले रास्ता में और भी यात्री जो नीचे को जा रहे थे, और उनके पास था एक छोटा सा बकरी का बच्चा, और इसे सब लोग उठा रहे थे, बीच बीच में सब उठा के ले जा रहे थे। पैदल तो इससे कम ही चलने को मिल रहा था, और इसे घर लेके जा रहे थे ये अंकल। और फिर हम पहुंच चुके सरा मंदिर। चूड़धार से नीचे आके सरा मंदिर भी आना ज़रूरी होता है। तो सरा मंदिर में के दर्शन, और आजकल सरा मंदिर में नया काम भी चला है, दूसरे मंदिर का निर्माण हो रहा है। फिर उसके बाद आगे हम नीचे सरा होटल, फिर हमने खाया राजमा चावल। फिर सरा से आना था हमें दभास कैंची। दभास कैंची आए हम बस में, यहाँ बस लगी थी, और उसके बाद हम पहुंच चुके थे बस से दभास कैंची। और इस तरह से रहा कुछ हमारा सफ़र, और दभास कैंची से हमें मिली गाड़ी घर तक। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।